मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा पूरा देश कोरोना जैसे बीमारी से लड़ रहा है और इससे बचाव के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लॉकडाउन की व्यवस्था किए हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ाई में बाधक पड़ रहा है और बच्चों इससे बचने के लिए सरकार ने आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था की है और उसी के माध्यम आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के बच्चों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के संक्षिप्त जीवनी और पवन दूतिका के माध्यम दो उनकी व्याख्या को आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के संक्षिप्त जीवन के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 आपको यहाँ लिखा गया है 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद में जो आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फारसी के साथ अपनी शिक्षा को आरंभ किया। मिडिल पास करने के बाद जब वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पढ़ाई को बीच में रोकना पड़ा और अपने ही स्वयं के अध्ययन से इन्होंने जो है संस्कृत, हिंदी और फारसी तथा अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। फिर निजामाबाद में ही इन्होंने जो है मिडिल क्लास में अध्यापक का कार्य किए, साथ ही साथ कानूनगो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक जो है शिक्षा के पद पर भी कार्य किया। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 को हो गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जिसमें जो है आपको प्रिय प्रवास और जो है प्रिय प्रवास है, इनकी वैदेही वन जो है और रस कलश जैसी जो है अनेकों रचनाएं इन्होंने की है। आइए अब हम आपको जो है पवन दूतिका के माध्यम से व्याख्या को पढ़ाते हैं। तो पहले इसके बारे में संदर्भ के बारे में जान लीजिए। संदर्भ में आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित जो है प्रिय प्रवास नामक जो है प्रिय प्रवास से संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। जो है राधा जब श्री कृष्ण यहाँ से यानी जो है ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो जाने के बाद का वर्णन है और राधा जी बड़ी विरह में रहती हैं, उसी का वर्णन इसमें जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पवन को राधा का दूतिका बना करके संदेश के माध्यम से उनके जो है विरह का चित्रण किया गया है। आइए देखिए। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। राधिका जी एक दिन श्री कृष्ण के विरह में घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती। उनके दोनों, युगल माने होता है दोनों, दृग माने होता है नेत्र, उनके दोनों आंखों से आंसू आ करके धरा को भिगोते
धरा को माने, धरा माने पृथ्वी को गीला कर रहे थे। फिर से दोनों लाइन का अर्थ समझ लीजिए। एक दिन राधा जी श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू गिर करके पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वैतानों से। कह रहे हैं कि पुष्प से सुगंधित प्रातःकालीन हवा, कह रहे हैं वैतान माने होता है खिड़कियों के माध्यम से, इसी काल माने इसी समय, चुपके से, धीरे का मतलब होता है चुपके से, इस सदन मतलब इस घर में प्रवेश कर जाती है। पूरा मिलाकर सुन लीजिए बच्चों। राधा एक दिन दुखी होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू गिर करके पृथ्वी को गीला कर रहे थे। करें पुष्प से सुगंधित प्रातःकालीन हवा खिड़कियों के माध्यम से उसी समय चुपके से उस घर में प्रवेश कर जाती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप माने होता है कष्ट, को विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता हुआ देखकर दुखी हो, यानी दुखी होकर के धीरे बोली सुख दुख उससे श्रीमती राधिका, यानी राधा जी धीरे से हवा से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन प्यारी हवा, आखिरकार तू मुझे इतना क्यों विरह में सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रहे हैं कि जो है हे पवन दूतिका, क्या तुझ पर भी समय के कठोरता का जो है तो दोष नहीं न हो गया है। कहीं तू जो है, कह रहे हैं कि समय के कठोरता के कारण दूषित तो नहीं हो गई है, या क्या तुझ पर जो है समय की कठोरता का प्रभाव तो नहीं न पड़ गया है। इससे सुन लीजिए। अत्यधिक कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के श्रीमती राधा जी धीरे से, या राधिका जी धीरे से जो है बोली, हे प्यारी प्रातः हवा, आखिर तुम विरह में मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी समय के कठोरता के कारण दूषित हो गई हो। क्या तुम पर जो है, कह रहे हैं कि कठोरता का दुष्परिणाम पड़ गया है, या उसका प्रभाव पड़ गया है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। इसमें राधा की भावात्मक जो है रूप को प्रदर्शित किया गया है। इसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और रस जो है आपको मालूम होना चाहिए, इसमें जो है वियोग श्रृंगार है, और साथ ही साथ इसमें जो है छंद आपको मंदाक्रांता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके जो है काव्य सौंदर्य हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर इसका हम जो है रिवीजन कर दे रहे हैं व्याख्या। पहला देख लीजिए। एक दिन राधा श्री कृष्ण के विरह में घर में जो है अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू बह करके धरती को गीला कर रहे थे। उसी समय पुष्प सुगंधित प्रातःकालीन हवा खिड़कियों के माध्यम से चुपके से उस घर में प्रवेश कर जाती है। कष्टों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर के श्रीमती राधिका जी जो है धीरे से हवा से बोली, हे प्रातःकालीन हवा, तू मुझे इतना विरह में क्यों सता रही हो। क्या तू भी समय के कठोरता के कारण दूषित हो गई हो, या क्या तुम पर जो है समय के कठोरता का प्रभाव पड़ गया है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के संक्षिप्त जीवनी और उनकी तो जो है व्याख्या का वर्णन किया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद अगली कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे। और हाँ, इसके पढ़ाने में कहीं भी थोड़ा बहुत त्रुटि हुई है तो आप अपने प्रधानाचार्य श्री संजीव सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके माध्यम से जो भी त्रुटियां रहेंगी उसे दोबारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।